ए 10 तुम ही होबे करेगा। बायोकेमिस्ट्री ऑफ है ऑफ मेरा सर। सीमेन। क्या बोले अजय? मेरा मैक ऑफ है सर। बिना ऑफे का स्क्रीन पे आ जाता है। चलो बंद रखो। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन, यही चीज हम लोग देख रहे हैं। आज का यही टॉपिक है। सीमेन क्या होता है? सबसे पहला चीज, हमारे बॉडी, मेल के बॉडी में एक पार्ट है जिसका नाम है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर पतला पतला ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। 10th 12th में पढ़े होइएगा। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है सीमेन, और सीमेन को जब अलग अलग करते हैं तो जो बनता है उसका नाम है स्पर्म। स्पर्म, तो ये चीजें हैं। और तो कलेक्शन ऑफ स्पर्म जो होता है उसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं। हेलो, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पतला पतला ट्यूब होता है जहां पर बनता है सीमेन, और सीमेन का जो अलग अलग फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। यही बात है। कितना टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में पतला पतला ट्यूब होता है उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सीमेन बनता है, और ये हो गया स्पर्म। तो इसी के बारे में हम लोग को देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रो। इंट्रो क्या है, सीमेन किसको कहते हैं, और ये कैसे बनता है, और क्या इसका फंक्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। सीमेन, यही देखना है सीमेन क्या होता है। सीमेन is also called seminal fluid. Semen is also called seminal fluid. seminal fluid, सीमेन को हम लोग सीमिनल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, सीमेन को हम लोग दूसरे नाम सीमिनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। दैट इज emitted from the male reproductive tract. That is emitted from the male reproductive tract. ठीक है, यह मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से फॉर्म करता है। एंड दैट कंटेन्स स्पर्म, एंड दैट कंटेन्स स्पर्म सेल। कंटेन स्पर्म सेल, मतलब ये हो गया कि सीमेन के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्पर्म सेल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब स्पर्म के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन के नाम से जानते हैं। स्पर्म सेल्स which are capable of cells which are
कैपेबल ऑफ, जो कि सक्षम है, कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग्स, कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग्स, जो कि सक्षम है फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग्स। सीमेन ऑल्सो कंटेन लिक्विड, सीमेन लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है। सीमेन ऑल्सो कंटेन्स, सीमेन के साथ क्या क्या होता है, लिक्विड भी पाया जाता है, लिक्विड्स that combine to form, that combine to form सीमिनल प्लाज्मा, जो सीमिनल प्लाज्मा के साथ मिला हुआ रहता है, सीमिनल प्लाज्मा, सीमिनल प्लाज्मा, तो सीमिनल प्लाज्मा के साथ बना हुआ होता है। विच हेल्प्स कीप द स्पर्म विजिबल, जिसकी वजह से स्पर्म आपको दिखता है। विच हेल्प्स कीप्स द स्पर्म सेल विजिबल, जिसके वजह से रिवाइबल, तो आसानी से उसमें सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, सीमेन इज ऑल्सो कॉल्ड सीमिनल फ्लूइड, सीमेन को हम लोग सीमिनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। दैट इज इमिटेड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसका निर्माण और जो होता है या वहीं से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होता है, पुरुष के जननांगों के रास्ते में होता है। एंड कंटेन स्पर्म सेल, और उस सीमेन के अंदर मुख्य रूप से आपको स्पर्म सेल देखने को मिलते हैं। विच आर कैपेबल ऑफ, जो सक्षम होता है फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग्स, फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए। सीमेन ऑल्सो कंटेन लिक्विड, सीमेन के पास मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। डेट कंबाइन टू फॉर्म सीमिनल प्लाज्मा, जो सीमिनल प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है। विच हेल्प कीप द सीमेन वायबल, जो सीमेन जो स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को सुरक्षित तरीके से रखने का काम करता है। ठीक है, ऊपर के पॉइंट को अगर हो गया है तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अजय इतना दिन से कहाँ थे अजय, खाली रिकॉर्डिंग से काम चलाते हो रे लड़का। नहीं सर, इधर क्या कहते हैं, अथी लाने का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ट्रांसफार्मर उड़ गया था। ट्रांसफार्मर उड़ गया था, वही लगाने में थोड़ा लगवा दिए ना। लग गया। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी में अगला पढ़ देंगे। इन द सेक्सुअली मैच्योर, इन द सेक्सुअली मैच्योर ह्यूमन मेल स्पर्म सेल, ह्यूमन मेल sperm cell are produced by the testis, produced by the testis, produced by the testis। ठीक है, इन द सेक्सुअली मैच्योर ह्यूमन मेल स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, एक सेक्सुअली मेल मैच्योर मेल में ह्यूमन में टेस्टिस में स्पर्म सेल का निर्माण होता है। दे कंस्टिट्यूट 2 to 5%
5% of the total, 2 to 5% of the total सीमेन वॉल्यूम, ठीक है। इसकी मात्रा मुख्य रूप से कितना 2 से 5% होती है। constitute only 2.5% of the total semen value, ठीक है। एज स्पर्म उसी में स्पर्म ट्रेवल करता है, एज स्पर्म ट्रेवल थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव, एज स्पर्म ट्रेवल थ्रू परिवहन करता है, ट्रेवल थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तैयारी में आप लोग रहिएगा, तैयारी छोड़ना नहीं है। ट्रैक, दे आर बेंथ इन फ्लूइड, दे आर बेंथ इन फ्लूइड, बंधा हुआ रहता है। बेंथ इन फ्लूइड मतलब यह जो स्पर्म होता है, मान लीजिए स्पर्म हो गया, ये स्पर्म हो गया, और ये जिसमें रहता है, तो ये सिमिनल प्लाज्मा हो गया, तो उसमें ये रहकर अपने ऊर्जा को भी ग्रहण करता है और लिक्विडिटी भी इसको प्रोवाइड करता है। स्पर्म तो स्टोर्ड शॉर्ट ये है, तो उसके अंदर ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है और इसको एनर्जी प्रदान करने का काम वहीं से होता है। बेंथ द फ्लूइड, बंधा हुआ रहता है। एंड फ्लूइड्स produced and secreted by the various tubules and glands, और इसका जो निर्माण है या उसको रिलीज कब करना है, ये सारे काम या जो सारी जिम्मेवारी है वह किसके माध्यम से होता है? ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स के माध्यम से होता है। ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से ये सारा काम का संचालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इमर्जिंग from the testis, after emerging from the testis, sperm are stored in the epididymis, ठीक है, stored in the epididymis। तो बाद में क्या होता है कि जब फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाता है, तो वह जाके एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाता है सीमेन, ठीक है। एपिडिडाइमिस, उसमें क्या क्या मिलेगा? इन विच, उसमें कुछ और चीजें मिलती है। इन विच सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड ग्लाइकोफॉस्फेट, सॉरी ग्लिसरीफॉस्फोरिलोकोलिन, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा। ग्लिसरीफॉस्फोरी
कोलिन, ये पूरा नाम है, ग्लिसरी फॉस्फोरी कोलिन। एन इमरजेंसी सोर्स फ्रॉम स्पर्म, एन इमरजेंसी सोर्स फ्रॉम स्पर्म, ये जो चीजें हैं इमरजेंसी सोर्स, एन इमरजेंसी सोर्स ऑफ स्पर्म, जब ना कुछ मिला है तो लास्ट में ये इमरजेंसी सोर्स उसके साथ मिलकर रिलीज हो जाता है। आर कंट्रीब्यूटेड टू द स्पर्म सेल, आर कंट्रीब्यूटेड टू द स्पर्म सेल को लास्ट में कंट्रीब्यूशन के लिए, सहयोग के लिए यह मदद कर देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या हो गया, इंट्रोडक्शन चूंकि बड़ा हो गया लेकिन बहुत सारी बातें इसमें हम लोगों ने चर्चा कर दी है। एक बार हम आपको समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सीमेन जो होता है उसको हम लोग सीमिनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, दैट इज इमिटेड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसका निर्माण और वहां से रिलीज जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के माध्यम से होता है, जिसके अंदर काफी मात्रा में स्पर्म सेल पाए जाते हैं। सीमेन अलग चीज है और स्पर्म अलग चीज है। सीमेन क्या है, तो स्पर्म के कलेक्शन को हम लोग सीमेन कहते हैं। ठीक है, और स्पर्म अकेला सेल हो गया, विच इज कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग, जिस स्पर्म सेल के पास क्षमता होता है फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का, ठीक है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करने का, विच आर कैपेबल फॉर फर्टिलाइजिंग फीमेल एग सेल्स। सीमेन आर आल्सो कंटेन लिक्विड, सीमेन हमेशा लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और कंबाइन होता है किसके साथ, सीमिनल फ्लूइड के साथ, सीमिनल प्लाज्मा के साथ, विच हेल्प इन के, जिसके वजह से स्पर्म जो सेल जो होता है वह विजुअल या वायबल होता है। नेक्स्ट बात आता है कि स्पर्म जो होता है मेच्योर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलीज होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से टेस्टिस में ही इसकी निर्माण की प्रक्रिया चलती है, लेकिन निर्माण के बाद उसके रास्ते अलग होते हैं, वासा इफरेंसिया, वास डिफरेंस, ग्लैंस पेनिस से होते हुए रिलीज होता है। तो उसमें बहुत सारे जो है पार्ट्स हैं और जो इसमें काम करता है, अभी उसमें हम चर्चा भी नहीं किए हैं। तो ये जो बातें हैं, इसके अलावा इसमें कहता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है सीमेन का वो 2 से 5%, मतलब स्पर्म का वो 2 से 5% होता है। मतलब सीमिनल प्लाज्मा बहुत है और उसके अंदर सीमेन जो होगा वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मेनली प्रोडक्ट दे आर बेंथ द फ्लूइड एंड प्रोड्यूस्ड सेक्रेटेड बाय द वेरियस ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, यह इसका निर्माण ट्यूब्यूल्स के माध्यम से या ग्लैंड्स के माध्यम से होता है। तो ग्लैंड्स क्या होता है, तो मेल में एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, याद होगा। ठीक है, 3 ग्लैंड मुख्य रूप से पाया जाता है, कौन कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, वासा इफरेंसिया और एपिडिडाइमिस, ये सब तो पढ़वे किए हैं। ठीक है, 3 ग्लैंड जो होता है वो इसको कॉपरेट करता है मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो कि आप पढ़े होंगे कहाँ, 12th के टाइम में। कौन कौन ग्लैंड्स होता है, तो मुख्य रूप से 3 ग्लैंड होता है। एक ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल, एक होता है प्रोस्टेट, एक होता है बल्बो यूरेथ्रल। ये 3 ग्लैंड जो होता है ये कंट्रोल और कंबाइन करता है। जबकि ट्यूब की बात करेंगे तो कौन कौन ट्यूब होता है, वासा इफरेंसिया। ठीक है, जो ट्यूब की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन ट्यूब मुख्य रूप से काम करता है, तो ट्यूब जो है उसमें मुख्य रूप से काम करता है वासा इफरेंसिया, एक हो गया। उसके बाद उसमें होता है इपिडिडाइमिस, उसमें होता है रिटिटेस्टिस, उसमें होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसमें होता है वासा इफरेंसिया तो हो गया, वास डिफरेंस, ये ट्यूब है, और ये ट्यूब हो गया और ये ग्लैंड हो गया। तो इतना सारा ट्यूब और ग्लैंड मिलकर इस चीज को कंट्रोल और कंबाइन करने का काम करता है, स्पर्म को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, यह उसी लिक्विड के साथ स्पर्म जो होता है वो मिला हुआ रहता है। तो इसके अलावा स्पर्म स्टोर, जब स्पर्म बन जाता है तो जिस जगह पे स्टोर होता है उसका नाम होता है कौन सी, इपिडिडाइमिस। उसी इपिडिडाइमिस में वह स्टोर होने का काम करता है। तो कहता है कि सेक्सुअली मेच्योर ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है,
2 से 5% इसकी मात्रा होती है। स्पर्म ट्रेवल करता है किसके थ्रू, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू, ट्रैक मतलब होता है रास्ता के थ्रू। दे आर बेंथ बना जुड़ा हुआ रहता है फ्लूइड के साथ, और सेक्रेट करता है वेरियस बहुत तरह के इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अभी ट्यूब्यूल्स के नाम हम लोगों ने बताया, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, रिटी टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल और वासा वास डिफरेंस। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 3 गो ग्लैंड मिलता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उससे होते हुए फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द टेस्टिस स्पर्म आर स्टोर्ड इन एपिडिडाइमिस। जब वहां से रिलीज हो जाता है, बन जाता है, तो वह स्पर्म सेल जिस जगह पर जमा होता है तत्कालिक रूप से उसका नाम इपीडिडाइमिस होता है। विच इन विच द सेक्रेशन ऑफ, उसमें कौन कौन चीजों के सेक्रेशन होता है, मुख्य रूप से 3 चीज, पोटेशियम, सोडियम और ग्लिसरो फॉस्फोकोलिन। एक तरह का इमरजेंसी सोर्स होता है, जब कोई भी लिक्विड मात्रा नहीं मिलता है तो यही चीज रिलीज हो जाता है शरीर से बाहर, ठीक है। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन के तौर पे, इंट्रोडक्शन भले ही लंबा हो गया लेकिन इसमें हम सारा बात को का चर्चा जो है वो कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं और इसको समझने की जरूरत होती है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या चीज और कौन कौन सी सेल्स इसमें बटे हुए होते हैं। क्या चंदन बाबू इतना लेट करिएगा आने में, हो गया सब लोगों का? हाँ, जिनका नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग में देखिएगा। चलिए ये सारी बातें हो गई, इस पे हम लोग सारा बात का चर्चा कर लिए, क्या होता है सीमेन, क्या क्या बातें हैं और उस पर क्या क्या विचारे हैं, उस चीज पे हम लोग देखे हैं। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ा के हम लोग को देखना भी नहीं है, अब आराम आराम से पढ़ेंगे, हम लोग सिलेबस एकदम करीब ले आए हैं, ठीक है। हमको डर लग रहा था कि सिलेबस नहीं होता, लेकिन सिलेबस भी अब टाइमली हो जाएगा। सिलेबस भी पूरा करेंगे और रिवाइज भी हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। जिनका छूटा है नहीं छूटा है सबका रिवाइज भी हो जाएगा अच्छा से, तो घबराने की बात अब नहीं है। ऑफलाइन का भी अब चांस बन रहा है, आज भी मीटिंग हुआ है। अभी क्या चिट्ठी आता है तो चिट्ठी हम लोग देखेंगे, उसके बाद विचार करेंगे खोलने पर, ठीक है। तो हमको लगता है कि जुलाई में खुल जाएगा, सरकार का घोषणा जिस दिन से आ जाएगा उस दिन से खुल जाएगा, तो फिर हम लोग ऑफलाइन में आ जाएगा। बिरौल गए थे एडमिशन के लिए, एडमिशन हो गया क्या चंदन, एडमिशन हुआ क्या? अच्छा चलिए हो गया, बहुत अच्छी बात। सब लोग एडमिशन एडमिशन से फ्री हो लीजिए, एक इसके बाद रहेगा फॉर्म भरने का प्रोसेस। बिरौल गए थे तो ऑनलाइन नहीं हो रहा है एडमिशन क्या? चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेन, कहाँ बनता है, क्या काम है, जितना पार्ट सब के बारे में बात कर रहे थे वही डिस्ट्रीब्यूशन है। सीमेन इज सस्पेंशन, सीमेन इज सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जोआ in the secretion of the epididymis, secretion of the epididymis, secretion of the epididymis, ठीक है। उसके बाद 3 गो ग्लैंड मिल जाता है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और कॉपर।
सेमिनल, वेसिकल एंड काउपर ग्लैंड। ये मुख्य रूप से 3 ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट में क्या होता है, एपिडिडाइमिस में क्या है कि टेम्पोररी स्पर्म जो होता है वहां पर जमा। सर सीएम साइंस कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ मालूम है, ठीक है, अच्छा चलो। सीमेन इज सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ सीमेन जो होता है इस सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सेक्रेशंस ऑफ एपिडिडाइमिस में सेक्रेट कर जाता है। इसके बाद 3 को ग्लैंड मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। इस 3 ग्लैंड से होते हुए आगे चीजें ट्रेवल करती है ग्लैंड। वॉल्यूम ऑफ ईच emission is about 2 to 4 ml containing, वही 2 से 5 ml था, हम 4 लिख रहे हैं, 2 से 5 containing, ठीक है। उस 2 से 4 ml सीमेन अगर रिलीज होता है तो उसमें 100 से 200 ml तक, 100 से 200 मिलियन का, सॉरी हाँ 100 से 200 मिलियन तक उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ होता है। मिलियन स्पर्मेटोजोआ की मात्रा पाई जाती है। 80% ऑफ विच, जिसमें से 80% जो होता है, विच शुड रिमेन 80% should remain actively motile, जिसमें से 80% जो होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है। फॉर, तो कितना हो जाएगा, तो 45 मिलियन उसमें बच जाएगा, बट नॉट 45 मिलियन, बट नॉट later than 3 hours, but not later than 3 hours। 3 घंटा के बाद जो 80% के बाद बचा हुआ 45 मिलियन रहता है वो मर जाता है। they should contain more than 20%, more than 20%, abnormal forms, volume and sperm count in semen, of semen, जो सीमेन का स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म काउंट सीमेन, वॉल्यूम ऑफ स्पर्म काउंट इन सीमेन आर डिक्रीज, सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट जो होता है वो डिक्रीज कुछ कंडीशन में कर जाता है, विथ रिपीटेड इजैकुलेशन, डिक्रीज विथ रिपीटेड इजैकुलेशन का मतलब हो गया शरीर से बाहर निकलने पर सीमेन के अंदर जो स्पर्म की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। मतलब बार बार अगर स्पर्म समय से पहले रिलीज हो जाता है तो उस कंडीशन में सीमेन के अंदर स्पर्म की जो मात्रा होगी वह कम हो जाती है। अबाउट 50% ऑफ मैन कंटेन, 50% ऑफ मैन कंटेन, जो पुरुष होते हैं उसमें 50% जो पुरुष है कंटेन 20 से 40 मिलियन स्पर्म, 20 से 40 मिलियन स्पर्म ऑफ सीमेन, ठीक है। तो उसमें मात्र रह जाता है कितना, तो उसके एक बार रिलीज होने से मात्र 20 से 40 मिलियन स्पर्म सीमेन स्पर्म में रहता है, जबकि रहना कितना चाहिए 100 से 200 मिलियन, बट कंटेनिंग लोअर देन 20 मिलियन, लेकिन 20 मिलियन भी 20 क्या एक उसमें काफी है, सक्षम है बच्चे के निर्माण करने के लिए, बट कंटेनिंग
बट कंटेनिंग, ऐसा 50% आबादी में ऐसा देखने को मिलता है, बट कंटेनिंग लोअर देन 20 मिलियन, लोअर देन 20 मिलियन या ml, जो ml है 20 ml इज जनरली स्टेराइल, इज जनरली स्टेराइल। ठीक है, तो चलिए इस बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कह रहा है कि सीमेन इज सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सीमेन क्या है? एक सस्पेंशन है किसका सर? 80% विच के बाद क्या है? 80% के बाद क्या है? 80% के बाद 80% ऑफ विच शुड रिमेन एक्टिवली मोटाइल फॉर मोटाइल फॉर 45 मिलियन बट नॉट लेटर देन 3 आवर। ठीक है, ध्यान से समझिए। सीमेन इज सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सीमेन क्या है? स्पर्मेटोजोआ का रिलीजिंग है, या सस्पेंशन मतलब उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, जब सेक्रेशन ऑफ इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से जो सेमेन आता है वो प्रोस्टेट से होते हुए, सीमिनल वेसिकल से होते हुए, कॉपर ग्लैंड से होते हुए बाहर निकलता है। वॉल्यूम ऑफ ईच इमिशन इज अबाउट 2 to 5 मिलियन। इसकी जो मात्रा होती है वो 2 से 5 मिलियन तक होता है, जिसमें 100 से 200 ml तक स्पर्म की मात्रा होती है, स्पर्मेटो या स्पर्मेटोजोआ की मात्रा होती है। स्पर्मेटोजोआ 80% ऑफ विच शुड रिमेन एक्टिवली, जिसमें से 80% एक्टिव अवस्था में रहता है, फॉर 45 मिलियन। ठीक है, उसका मतलब और फॉर 45 मिलियन बट नॉट लेटर देन 3 आवर, लेकिन वह जो 45 रहता है एक्टिव अवस्था में। ठीक है, और बाकी जो जनरल होता है वो 3 घंटा से ज्यादा देर तक सर्वाइवल नहीं होता, मतलब 3 घंटा के अंदर अगर फ्यूज कर गया तो ठीक है, नहीं तो वह 80% डेड हो जाता है। दे शुड कंटेन मोर देन 20% एबनॉर्मल फॉर, और 80% वो हो गया, और 20% जो बोलता है वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, सीमेन। अब स्पर्म जो होता है वो 20% एबनॉर्मल तरीके का होता है, 80% जो होता है वह वो होता है, और वो 80% वाला 3 घंटा तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, और कह रहा है कि डिक्रीज द रिपीटेड इजेकुलेशन, अगर बार बार सीमेन स्पर्म बाहर निकल रहा है तो उस कंडीशन में जो उसकी काउंट है, स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, और 50% मैन कंटेन 20 to 40 मिलियन स्पर्म। ठीक है, मतलब 50% ऐसे मेल होते हैं जिसमें 20 से 40 मिलियन ही स्पर्म जो होते हैं। ठीक है, उसके सीमेन में पाया जाता है, लेकिन होना कितना चाहिए? 100 से 200 मिलियन होना चाहिए, लेकिन 50% लोगों में 20 से 40 मिलियन होता है। ऐसा होता है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में जब फ्यूज कर रहा होता है तो उस टाइम में गर्भ में बेटा का निर्माण हो रहा है, तो उसी दौरान में ये प्रक्रिया हो जाती है। और कह रहा है कि 20 मिलियन आर जनरली स्टेराइल, और 20 मिलियन ऐसे होते हैं, 20 से नीचे जो जाते हैं वो स्टेराइल कंडीशन में आते हैं, बांझपन की समस्या उनमें आ जाती है। तो ये सारी बातें हो गया। कल हम लोग का टॉपिक नया टॉपिक होगा इसी का। या आज हम लोगों ने 2 चीजों को देखा है, एक देखा है इंट्रो और दूसरा देखा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो लोग लेट से आएंगे या रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप लोगों से अनुरोध है कि ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, और कल हम लोग इससे आगे देखेंगे। सब लोगों का हो गया है? हाँ, चलिए, तो हो गया है, तो मिलते हैं हम लोग कल। अब ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिए उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बाकी जो भी होगा ठीक ही होगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जिनका छूट गया, छूटा तो नहीं है किसी का, एक आध को क्लास छूटा होगा तो यूट्यूब पर सब डाला ही हुआ है आपके बायोलॉजी एक्सिस चैनल पर, वहां से भी देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन की क्लास में। ठीक है, लीव हो जाएगी। चंदन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आधा 1 घंटा में आ जाएगा।